आपका स्वागत है हमारे फ्री एजुकेशनल चैनल आरएस क्लासेज में, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज मैं आपको महासागरीय लवणता तथा उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और लवणता के क्षैतिज एवं लंबवत वितरण के बारे में जानकारी दूंगी। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। समुद्री जल की लवणता लगभग 35 प्रति हजार है, अर्थात समुद्र के 1000 ग्राम जल में लगभग 35 ग्राम लवण होते हैं। डिटमार महोदय के अनुसार समुद्र के जल में 47 विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं, जिसमें से 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जो निम्नलिखित हैं। लवणता के प्रकार: सोडियम क्लोराइड कुल मात्रा प्रतिशत प्रति 100 ग्राम में 27.213 ग्राम तथा 77.8%। मैग्नीशियम क्लोराइड कुल मात्रा प्रतिशत प्रति 100 ग्राम में 3.807 ग्राम तथा प्रतिशत 10.9। मैग्नीशियम सल्फेट कुल मात्रा प्रतिशत प्रति 100 ग्राम में 1.658 ग्राम तथा 4.7%। कैल्शियम सल्फेट कुल मात्रा प्रतिशत प्रति 100 ग्राम में 1.260 तथा 3.6%। पोटेशियम सल्फेट कुल मात्रा प्रतिशत प्रति 1000 ग्राम में 0.863 तथा 2.5%। कैल्शियम कार्बोनेट कुल मात्रा प्रतिशत प्रति 1000 ग्राम में 0.123 ग्राम तथा 0.3%। मैग्नीशियम ब्रोमाइड कुल मात्रा प्रतिशत प्रति 1000 ग्राम में 0.076 ग्राम तथा 0.2%। विभिन्न सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर हो सकती है, परंतु उनकी संरचना के अनुपात में सर्वत्र समानता होती है। विभिन्न सागरों में लवण की मात्रा 33% से 37% के बीच रहती है। समुद्र जल में लवणता की उत्पत्ति: विद्वानों का विचार है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जब महासागरों का निर्माण हुआ, उसी समय अधिकांश लवण उसमें घुले हुए थे। उसके बाद समुद्र में गिरने वाली नदियों ने स्थलीय भागों से नमक को घोलकर समुद्र में लाना शुरू किया। अनुमान है कि नदियां प्रति वर्ष लगभग 16 करोड़ मीट्रिक टन लवण स्थलीय भागों से महासागरों में बहाकर ले जाती हैं। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक: पहला, स्वच्छ जल की पूर्ति। बर्फ के पिघलने से स्वच्छ जल लगातार प्राप्त होता है, जिससे लवणता की मात्रा पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जिस समुद्र में स्वच्छ जल की लगातार पूर्ति होती रहेगी, वहाँ पर लवणता की मात्रा कम होगी। जैसे गंगा, कांगो, नाइजर, अमेजन, सेंट लॉरेंस आदि नदियों के मुहाने वाले भागों में कम लवणता पाई जाती है। काला सागर में डेन्यूब, नीपर, निस्टर आदि नदियों के गिरने के कारण लवणता मात्र 18% पाई जाती है। दूसरा, वाष्पीकरण की मात्रा। लवणता का वाष्पीकरण की क्रिया से सीधा संबंध है। वाष्पीकरण की क्रिया तापमान, वायु की शुष्कता और बादलों पर निर्भर करती है। जहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होगी, वहाँ पर लवणता की मात्रा में वृद्धि होगी। यही कारण है कि उष्ण मरुस्थलों के समीप समुद्री जल में लवणता अधिक पाई जाती है, जैसे कर्क तथा मकर रेखाओं के पास। भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण के होते हुए अत्यधिक आर्द्रता के कारण लवणता उतनी अधिक नहीं हो पाती, क्योंकि प्रतिदिन अधिक जलावृष्टि के कारण सागरों में जल की वापसी होती रहती है। तीसरा, वायु दाब तथा वायु दिशा। प्रति चक्रवातीय दशाएं स्थिर पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती है। अयनवर्ती भागों में उपर्युक्त दशाएं पाई जाती हैं, परिणाम स्वरूप उच्च लवणता पाई जाती है। चौथा, सागरीय धाराएं। सागरीय धाराएं भी लवणता को प्रभावित करती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली
धाराएं अधिक लवणता वाला जल ले जाती हैं और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली धाराएं अपने साथ कम लवणता वाला जल ले जाती हैं। इस प्रकार धाराएं लवणता के वितरण में भी परिवर्तन लाती हैं। मैक्सिको की खाड़ी में इसी कारण से उच्च लवणता पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर लवणता को बढ़ा देती है। लैब्राडोर की ठंडी जलधारा के कारण उत्तरी पूर्वी तटीय भाग में लवणता घट जाती है। लवणता का वितरण। महासागरों की औसत लवणता 35% है, परंतु प्रत्येक महासागर, सागर, झील आदि में लवण की मात्रा में अंतर पाया जाता है। लवणता में अंतर क्षैतिज तथा लंबवत दोनों रूपों में होता है। सागरीय लवणता के वितरण का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है, क्षैतिज वितरण तथा लंबवत वितरण। क्षैतिज वितरण। सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण की समलवण रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है। पहला, खुले सागरों की लवणता। कर्क तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सबसे अधिक है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर वर्षा की कमी के कारण नदियों की संख्या कम है, जो कम मात्रा में मीठा पानी समुद्र में गिराती हैं। इससे भी बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर आकाश साफ रहता है और वायु शुष्क होने के फलस्वरूप सागरीय जल का वाष्पीकरण अधिक मात्रा में होता है। वाष्पीकरण अधिक होने से लवणता बढ़ती है। इन क्षेत्रों में लवणता 37 प्रति हजार के लगभग है। भूमध्य रेखा के निकट लवणता की मात्रा कम होती है। यहाँ पर भारी वर्षा के कारण अमेजन तथा जायरे जैसी विशाल नदियाँ में आर्द्रता अधिक होने के कारण वाष्पीकरण भी कम होता है। अतः यहाँ पर लवणता की मात्रा केवल 35 प्रति हजार है। ध्रुवों के समीप लवणता की मात्रा कम होती है। यहाँ पर 20 से 30 ग्राम प्रति हजार लवणता होती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान की कमी के कारण वाष्पीकरण कम होता है, जिसके अतिरिक्त हिम के पिघलने से ताज़ा पानी समुद्रों को मिलता रहता है। आंशिक रूप से घिरे समुद्रों की लवणता। भूमध्य सागर, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है। इन क्षेत्रों में 37 से 41 ग्राम प्रति हजार लवणता पाई जाती है। इसका कारण यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण का होना है। इसके अतिरिक्त यहाँ बड़ी नदियाँ भी नहीं हैं जो मीठा पानी इन समुद्र में गिरा दें। काले सागर में लवणता की मात्रा अपेक्षाकृत कम होता है। यहाँ पर 18 ग्राम प्रति हजार लवणता मिलती है। यहाँ पर कम तापमान के कारण वाष्पीकरण कम होता है। इसके अतिरिक्त डेन्यूब, नीपर, डॉन आदि बड़ी बड़ी नदियाँ बड़ी मात्रा में मीठा पानी इस सागर में गिराती हैं। बाल्टिक सागर में लवणता बहुत ही कम है। यहाँ पर स्वीडन के तट के निकट 11 ग्राम प्रति हजार तथा बोयानिया की खाड़ी के मुहाने के निकट केवल 2 ग्राम प्रति हजार लवणता पाई जाती है। यहाँ तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है, जिसके अतिरिक्त हिम पिघलने तथा स्कैंडिनेविया के पहाड़ों से अनेक छोटी छोटी नदियों के बाल्टिक सागर में गिरने से पर्याप्त मात्रा में मीठा जल एकत्रित हो जाता है। अंतः समुद्रों तथा झीलों की लवणता। अंतः समुद्रों तथा झीलों की लवणता सामान्यतः बहुत अधिक होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में ग्रेट साल्ट लेक में लवणता 220 ग्राम प्रति हजार तथा तुर्की में वान झील की लवणता 330% है। जॉर्डन की मृत सागर में 238% लवणता पाई जाती है। वान झील तथा मृत सागर में लवणता की अत्यधिक वृद्धि का कारण वहां अत्यधिक वाष्पीकरण तथा वर्षा की कमी है। इन दोनों झीलों में अधिक लवणता के कारण जल का घनत्व इतना बढ़ गया है कि यहाँ मनुष्य डूब नहीं सकता। कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग में काराबुगास की खाड़ी में औसत लवणता 170% है, जबकि उत्तरी भाग जहाँ वोल्गा, यूरान आदि नदियों का स्वच्छ जल की पूर्ति होती है,
का औसत लवणता 14% है। लंबवत वितरण। महासागरों में कहीं पर लवणता गहराई के साथ घटती जाती है तो कहीं पर बढ़ती है। जैसे दक्षिणी अटलांटिक के दक्षिणी छोर पर सतह की लवणता 33% है, परंतु 200 फैदम की गहराई पर यह बढ़कर 34.5% तथा 600 फैदम की गहराई पर 34.75% हो जाती है। 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास सतह की लवणता 37% रहती है, जबकि तली में घटकर 35% हो जाती है। भूमध्य रेखा पर सतह की लवणता 34% होती है, जो नीचे जाने पर बढ़कर 35% हो जाती है। सामान्यतः उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। मध्य अक्षांशों में 200 फैदम तक लवणता बढ़ती है, परंतु पुनः घटने लगती है, और भूमध्य रेखा पर लवणता बढ़ती जाती है, परंतु पुनः गहराई में जाने तक घटने लगती है। महासागरीय भागों में जल की ऊपरी सतह में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इसके नीचे जाने पर लवणता में अंतर आता है। ऊपरी सतह की उच्चतम लवणता तथा निचले सतह पर कम लवणता मंडल का अलगाव एक संक्रमण मंडल द्वारा होता है, जिसे ताप प्रवणता मंडल कहते हैं। प्रादेशिक वितरण। जेनकिंस ने लवणता के आधार पर सागरों को 3 प्रदेशों में विभक्त किया है। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बृहद आकार के कारण इसके विभिन्न भागों में लवणता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। भूमध्य रेखा के पास लवणता 34.85% रहती है। उत्तरी गोलार्ध में 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च लवणता 35% पाई जाती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में इन्हीं अक्षांशों में लवणता 36% पाई जाती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में ओखोटस्क तथा मंचूरिया के पास ठंडी धारा के कारण हिम के पिघलने से प्राप्त जल की आपूर्ति के कारण यह घटकर 31% हो जाती है। कोलंबिया तट के पास 28% तथा चिली तट के पास 33% की लवणता पाई जाती है। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में औसत लवणता 35.67% है। 5 डिग्री उत्तर अक्षांश के पास 34.68%, 15 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तक 37.77% की लवणता पाई जाती है। दक्षिण अटलांटिक में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महासागर के पश्चिमी भागों में लवणता अधिक तथा पूर्वी भाग में कम पाई जाती है। नदियों के मुहाने के पास कम लवण पाई जाती है। उच्च अक्षांशों में होते हुए भी उत्तरी सागर में उच्च लवणता 34% पाई जाती है, क्योंकि इसमें गल्फ स्ट्रीम द्वारा लवण का समावेश कर दिया जाता है। इसके विपरीत बाल्टिक सागर में न्यून लवणता पाई जाती है, क्योंकि इसमें नदियों तथा वर्षा के स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। रुजेन द्वीप के पास लवणता 7 से 8% तथा बोथनिया की खाड़ी में मात्रा 2% पाई जाती है। काला सागर में नदियों द्वारा जल की आपूर्ति के कारण लवणता घटकर 17.18% ही रह जाती है। तीसरा, हिंद महासागर। उत्तरी हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35 से 14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है, क्योंकि गंगा नदी के कारण स्वच्छ जल की अपार राशि खारेपन को कम कर देती है। अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाकृत शुष्क मौसम के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है तथा नदियों द्वारा लाए गए जल की मात्रा भी कम होती है। दक्षिण हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास अधिकतम लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर शुष्क पर्यावरण पाया जाता है। लवणता का महत्व। समुद्र जल की लवणता जल की संपीड़नता, घनत्व, सूर्य ताप का अवशोषण, वाष्पीकरण तथा आर्द्रता को निर्धारित करती है। लवणता की मात्रा जल की बनावट तथा संचरण, मछली तथा अन्य जीवों और प्लावकों के वितरण को भी प्रभावित करती है।
आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए।